किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। पोल्ट्री में किस तरीके से नर्सरी तैयार करके और जो अच्छी प्रजातियां हैं जैसे COL के 14201, COS 13235, 15023 जो प्रजातियां भी आने वाली हैं और किसानों के पास बीज कम है, इनका इस तरीके से प्रोपगेशन करके और किसान भाइयों को दिया जा सकता है। हमारे किसान अमनदीप सिंह जी जो लखीमपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने ये चैनल देखा है पहले और उसके बाद इस तरीके की इन्होंने नर्सरी तैयार की। नर्सरी तैयार करके इन्होंने ये अभी फ़ोटोग्राफ और वीडियो इसके भेजे हैं। किसान भाई यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी नर्सरी है, काफ़ी स्वस्थ गन्ने के पौधे हैं। अगर इस विधि से आप गन्ना लगाना शुरू कर दें तो बीज की बचत हो सकती है और ऐसी प्रजातियां जिनका बीज कम है उनको आप जल्दी से अपने खेतों पर लगा सकते हैं। सिंगल बट के टुकड़े काटने की मशीन भी इनके द्वारा बनाई गई, जिसको मैंने अभी पिछले वीडियो में दिखाया है। और ऐसी मशीनें भी आती हैं जो आप घर पर रह करके और कम पैसे में भी सिंगल बट के टुकड़े काट सकते हैं और इस तरीके की नर्सरी स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस विधि से 1 एकड़ में करीब 7 कुंतल गन्ने का बीज सिंगल बट का लगता है और उसमें से भी जो इंटरनोड के बीज की लेंथ होती है उसको अगर गन्ने की सप्लाई का सीजन है तो चीनी मिलों को आपूर्ति किया जा सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी कम सीड लगता है। आप ऐसे मान सकते हैं करीब 50 से 60 किलोग्राम बीज एक बीघे में, जो यहाँ का बीघा है 12.5 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है या 5.5 बीघे का लगभग 1 एकड़ होता है। इसमें इतनी केवल मात्रा गन्ने की कंज्यूम होती है, बाकी आप चीनी मिल को सप्लाई कर सकते हैं। वैसे 1 एकड़ में आपको 30 से 35 कुंटल गन्ने का बीज लगता है। ये नर्सरी उगाने के बाद लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। एक करीब 10 लेबर, जो स्किल्ड लेबर है, 10 से 12 स्किल्ड लेबर 1 एकड़ में नर्सरी लगा सकती है। ये इस तरीके के जो प्लांटर अभी आ गए हैं, अभी जो मैंने पीछे आपको दिखाया है, ऐसे प्लांटर का भी आप यूज कर सकते हैं और उनसे भी आप गन्ने की पौध को सीधे लगा सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गन्ने की पौधा आप 2 बास्केट में रख लें और एक ये ऐसा प्लांटर जो करीब 55 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है इसको खींच सकता है आसानी से। इसमें रिवॉल्विंग क्यूब्स लगे हुए हैं, कप्स लगे हुए हैं जिसमें कन्वेयर्स लगे हुए हैं। तो ये कन्वेयर्स नीचे की जो इसकी स्पीड है उससे सेट हैं। एक निश्चित डिस्टेंस पर गन्ने के पौध की प्लांटिंग होती चली जा रही है। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि थोड़ी सी गहराई कम है, लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि इसके लीवर को और नीचे ला करके और इसकी गहराई को सेट किया जा सकता है, यानी गहरी जो हमारी ट्रेंच है वो बना करके फिर प्लांटिंग की जा सकती है। इस तरीके से अगर किसान भाई गन्ने की प्लांटिंग कर लें तो इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि गन्ने के बीज की बचत होगी। दूसरा फ़ायदा है कि आपके खेत में जहाँ पर प्लांटिंग करनी है उसका पलेवा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा है कि जो बीट हो जाते हैं करीब गन्ने के जमने से पहले, जर्मिनेशन होने से पहले ही बीड हो जाते हैं, तो कम से कम एक बार हमको बीडिंग करनी पड़ती है, चाहे मैनुअल करें या बीडिसाइड कई किसान भाई डालते हैं, तो उससे हमारी बचत होगी। और साथ ही में जब हम कंट्रोल्ड कंडीशन में गन्ने के पौधे तैयार करते हैं तो ये रोग से रहित हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीज का उपचार हम भली भांति कर पाते हैं, तो गन्ना हमारा आगे स्वस्थ होता है। और फिर पांचवी जो बिंदु है, पांचवा पॉइंट है, वह यह है कि ऐसे पौधे जब हम खेत में लगाते हैं तो इसमें जो टिलर्स होते हैं वो एक समान मोटाई और लंबाई के होते हैं और ज़्यादा टिलरिंग मिल पाती है। और इस तरीके से जो पौधे की संख्या उस पर किसान भाइयों का एक नियंत्रण रहता है कि हमने 1 एकड़ में इतने पौधे लगाए हैं और इससे हमारे करीब 40 से 45 हज़ार पौधे बन जाएंगे, जिससे हम गन्ने की उपज 900 कुंटल तक ले सकते हैं, क्योंकि पौध यहाँ गिनकर आप संख्या में लगाते हैं। जब हम सीधे इन सीटू प्लांटिंग करते हैं, सीधे खेत में बुआई करते हैं, तो हमें ये नहीं पता रहता है कि कौन सी गन्ने की आँख हमारी ख़राब है या कौन सी नहीं जमेगी। अगर नहीं जमती है तो एक बार दूर से तो खेत हमको दिखाई पड़ता है कि पूरा हमारा बहुत अच्छा जर्मिनेट हुआ है, लेकिन जब हम इसकी कटाई करते हैं तो उतना उत्पादन नहीं मिल पाता है।
तो इस तरीके से अगर हम पौध तैयार करके और गन्ने की खेती करें तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और लागत कम आएगी, बशर्ते कि इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे कि आप अगर लगाने जा रहे हैं तो गड्ढे बना दें, अगर मैनुअल लगाना है तो पहले गड्ढे बना दें, फिर ये जो गन्ने की पौध है इसको गड्ढों के पास डाल करके वो सीधा कर दें, हल्का पानी लगा दें जिससे कि तुरंत ये पौधे लग जाएं। और या तो इस तरीके के प्लांटर आप यूज कर सकते हैं इन पौधों को लगाने के लिए, तब इसकी लागत को आप काफ़ी हद तक कम कर ले जाएंगे। जहाँ तक बेसल डोज की बात है, जब पौध हम लगाते हैं तो बेसल डोज थोड़ी कम डालनी चाहिए। जब इसमें टिलरिंग हो जाए तब बेसल डोज का आप प्रयोग करें। और जो मेन टिलर होता है, इसको अगर सितंबर में आपने लगाया है तो इसको तोड़ दें तो टिलरिंग आपकी बाद में यूनिफॉर्म हो जाएगी, जिससे गन्ने का बेहतर उत्पादन आप इस विधि से ले पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।